Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं रवि आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार आकलन का जो तरीका है पढ़े तुहर द्वार में, उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। आप जैसे कि फ्रंट पेज में देख पा रहे हैं, आपको आकलन तथा उपचारात्मक शिक्षा इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 4 अलग अलग विंडो दिखाई देती है, जिसमें पहला है मार्गदर्शिका, दूसरा है आकलन की प्रविष्टि करें, तीसरा है आकलन संबंधित रिपोर्ट और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण हेतु ई सामग्री। साथियों, इस वीडियो में हम मार्गदर्शिका और आकलन की नवीन प्रविष्टि किस प्रकार करना है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्गदर्शिका को आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इस जानकारी में आकलन की नवीन प्रविधि के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता के साथ बताया गया है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और नवीन आकलन की प्रविधि को समझ सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम इस वीडियो के महत्वपूर्ण भाग की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें आकलन की नवीन प्रविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले पूर्व की भांति अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से हमें लॉगिन हो जानी है। लॉगिन होने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। पूर्व की तरह ही इंटरफेस आपको साथियों नज़र आएगा। साथियों, यहाँ पर आपको जो बाएं साइड में जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, उस 3 लाइन को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही हम इस 3 लाइन को क्लिक करते हैं, पूर्व की भांति हमें शिक्षा के कार्य को टच करना है। शिक्षा के कार्य को टच करने के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट करें, जहां लिखा है उस विद्यार्थी के असेसमेंट को हमें एक बार फिर टच कर देनी है। क्लिक करने पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जहां कक्षा और आपको माह दिखाई दे रहा है। जिस भी कक्षा का हमें मूल्यांकन करना है उस कक्षा को टच कर देंगे तो टच करने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। चूँकि हमने अभी किसी भी बच्चे का आकलन नहीं किया है, वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। साथियों, सबसे बड़ा बदलाव हमें यही देखने को मिलेगा, जहां पूर्व की भांति इस बार जो इंटरफेस है आपको थोड़ा सा बदला हुआ सा नजर आएगा। यहाँ प्रत्येक दक्षताओं के ऊपर 4 उप दक्षताएं आपको दिखाई दे रही है। साथियों, यदि हम पूर्व माह की बात करें तो पूर्व माह में हम बच्चों के आकलन करने के लिए केवल हाँ और नहीं में क्लिक करके बच्चों का आकलन करते थे और उसी के आधार पर उस महीने का आकलन जो है वो पूर्ण हो जाता था। लेकिन इस बार हमें उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। नवीन आकलन पद्धति में हमें हाँ और नहीं से थोड़ा सा आगे बढ़कर माह भर में जो हम बच्चे के ऊपर दक्षताओं में जो स्तर प्राप्त किए हैं, उन दक्षताओं को इन निम्न 4 बिंदुओं के आधार पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हिंदी और गणित के सभी दक्षताओं के उप दक्षताओं को क्लिक करते हुए हमें आगे बढ़ना है और अंत में जो सेव ऑप्शन है उस सेव ऑप्शन को टच करके उस बच्चे का आकलन करना है। साथियों, यदि हमें लगे यहाँ पर कि हमने किसी दूसरे पॉइंट को क्लिक कर दिया है जबकि वो बच्चा उस स्तर का नहीं है, तो आप बच्चे जिस स्तर में है उस स्तर के पॉइंट को क्लिक करके आप उसको आसानी से सुधार सकते हैं और अंत में दोबारा आप सेव के ऑप्शन में जाकर उस बच्चे का आकलन को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें फरवरी माह का आकलन सभी कक्षा के विद्यार्थियों का करना है और साथ ही साथ हमें रिकॉर्ड भी रखना है, ताकि आने वाले महीने में इसका हम सत्यापन भी आसानी से कर सकें। साथियों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अन्य शिक्षक मित्रों तक भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।